देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हमने जो मेहनत किया है और मोदी जी ने जो मेहनत किया है आज उसी का फलस्वरूप है। वो 100 सीट ला कर ऐसा उछल रहे हैं जैसे लग रहा है कि 2-4 हजार सीट ले आए हैं। कि संविधान बदल देंगे, देश बदल देंगे। वो 50 साल में देश की तकदीर नहीं बदल पाई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। पांचों उंगली बराबर नहीं दिया, ठीक है? कभी कम, कभी बेसी, कभी ज्यादा, फिर कम, कभी बेसी होते रहता, ठीक है? शेर शेर होता है, शेर एक कदम पीछे जाता है, फिर एक कदम फिर बाहर करता है, तो शेर मोदी है। आज कांग्रेस जो है 100 सीट भी नहीं ला पाई। शेर कभी घास नहीं खाता है, ठीक है? शेर शिकार करके खाता है। दिल्ली में अंडा 0। विशाल सिंह चंदेल शाहिद है यहाँ भी। भाई साहब उत्साहित तो बहुत है क्योंकि मोदी सरकार एक भारत का एक ऐसा इतिहास रचा है मोदी जी ने जो हैट्रिक लगा रही है। इस बार कुछ सीटें हमारी कम हो गई जरूर, इसका भी होगी उस चीज़ की। है जी, उस चीज की नाराजगी भी होगी फिर। नहीं कोई नाराजगी नहीं है। हमने जो मेहनत किया है और मोदी जी ने जो मेहनत किया है आज उसी का फलस्वरूप है कि आज तीसरी बार हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। ये हमें खुशी बहुत है। लेकिन एक चीज कहा जाता था कि आज तक रिकॉर्ड है 2014 में भी आंकड़ा के मतलब बहुमत से ज्यादा सीट लाई थी बीजेपी ने, और 19 में भी बहुमत से ज्यादा सीट लाई थी, लेकिन 2024 में बहुमत सीट भी नहीं पार कर पाई बीजेपी। ये एक तो इतिहास। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम जो बहुमत आना चाहिए था हमारा बीजेपी का ना, लेकिन वो नहीं आ सका। वही लगा 25 सीटें लगभग हमारी कम है बीजेपी की, लेकिन क्या फिर भी हमारा एनडीए का लगभग 300 सीटें या 295 हम कह सकते हैं, इतनी सीटें हमारी आई हैं जो एनडीए पूर्ण बहुमत से हैं। और सबसे बड़ी जो खुशी है वो हैट्रिक का है। और 10 साल हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रह चुके हैं। थोड़ा बहुत रहता है, एंटी कमेंसी हो जाता है, लेकिन क्या जिस प्रकार से आज जो गठबंधन, ये जो झूठा जो गठबंधन जो बना था, एक शेर का बन गया, लेकिन टक्कर का गठबंधन बन गया भाई साहब। आज सुनिए, टक्कर कैसे कह सकते हो आप? जिस प्रकार से हमारे जितनी सीट आई है ना, वो पूरा गठबंधन मिलकर के भी उतनी सीट नहीं लेकर के आ पाए हैं। वो कहाँ टक्कर है उनका हमारा? इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी, अब क्या इंडिया अलायंस से आज कांग्रेस जो है 100 सीट भी नहीं ला पाई। और जो आदमी दिल्ली के, मैं दिल्ली में खड़ा, मैं दिल्ली की बात करना चाहूंगा पहले। जो आदमी 22 दिन के लिए जो जेल से बाहर आया चुनाव प्रचार करने के लिए और 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 दिन में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कितनी सीट लेकर आया वो सब जानते हैं। दिल्ली में अंडा 0, मात्र 3 सीट लाए हैं वो, ठीक है? वो भी शाम तक, पता नहीं, वो भी शायद 1-2 घंटे शायद वो भी हार जाए। कौन? दिल्ली का मालिक, ये केजरीवाल। पार्टी भी कहती थी कि 400 पार, 400 पार। आज इनके सीने पे सांप लौट रहा होगा। दिल्ली के केजरीवाल जो आज जेल में बैठे हुए हैं ना, आज वो टीवी देख रहे होंगे जेल के अंदर बैठ करके, तो उनके सीने पे सांप लौट रहा होगा। 22 सीटों में 22 दिन प्रचार करने पर उनके पास 22 सीट क्या, उनके पास 3 सीट भी नहीं आ पाई ढंग से, और वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, महा झूठा आदमी पार्टी। हाँ जी बताइए। नहीं लगता कि आपको इंडिया अलायंस इस बार टक्कर दे दिया एकदम बेहतर तरीके से? सर टक्कर मैं कहता रहा हूं, उन्होंने मात्र 100 सीट भी नहीं ला पाए। वो ठीक है, अलायंस के 200 सीट वो ले आए, लेकिन हमारी जो अपेक्षाएं थी कि हम 300 प्लस या 350 सीट हम लाएंगे, उस अपेक्षाएं हम नहीं उतर पाए या हम नहीं हो पाया। वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे कैसे मानते हैं? दूसरी बात, 3 विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण हमारी सरकार भाजपा की बनने जा रही है, और उड़ीसा में नवीन पटनायक जो इतने वर्षों से वहां पर सत्ता में काबिज थे, उनको उखाड़ करके फेंकने का कोई काम किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और इधर आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो 3 विधानसभा चुनाव हम जीत करके आए हैं। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी जी का जादू चल रहा है। बस 1-2 राज्यों को छोड़ दें जहां अपवाद हम कह सकते हैं, नहीं तो सभी राज्यों में देखो हमने क्लीन स्वीप किया है मोदी जी के नाम पर, और मोदी जी का जादू बरकरार है। मुकेश कुमार ठाकुर। मैं तो सबसे पहले आज देश के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने सबसे पहली बात जाके इन्होंने वोट दिया इतना गर्मी में, पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां।
पर जो हमेशा ईवीएम पे ढेकरा फोड़ते थे कांग्रेस के लोग कि ईवीएम हैंग है, ईवीएम ये है, ईवीएम वो है, आज शुरू से जब से ईवीएम चला आ रहा है, जब से ईवीएम का रिजल्ट अच्छा आया है और आज भी हमारे लिए बहुत अच्छा आया है। हमने 400 पार के नारा लगाया था, उससे हम कभी पीछे नहीं हट रहे। हमने लगाया था तो लगाया था, पर हमें जितना मिला हम उतना में खुश है। पर कांग्रेस को मिलने के बाद भी ये खुश नहीं है। हमें जितना मिला है, भारतीय जनता पार्टी जितना मिला है, हम खुश है। और आज की डेट में पूरा 140 करोड़ लोग की खुशी मनानी चाहिए। और सरकार नहीं बन रही, आपकी सरकार बन रही है। किसकी सरकार नहीं बन रही है? किसकी सरकार नहीं बन रही भाई साहब? विपक्ष की कहाँ बन रही है? जो हमारे साथ चुनाव लड़े हैं उनकी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। बाकी उनका देखो ना, वो 100 सीट ला कर ऐसा उछल रहे हैं जैसे लग रहा है कि 2-4 हजार सीट ले आए हैं। और हमारा जितना हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है, कभी कम कभी 295 आप खुश है? बिल्कुल खुश फिर और मेहनत करेंगे। अगर हमसे कहीं कमी हुआ है तो उसमें मेहनत में कमी छोड़ेंगे नहीं, और मेहनत करेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं है। बाकी लोग जैसा 2019 में तो उस बहुमत का आंकड़ा पार कर गए थे आप, उस समय तो उससे तो कम सीट आई है। इसका मतलब आपने मेहनत कम किया 5 सालों में। मैं बताता हूँ, 5 अंगुली बराबर नहीं दिया, ठीक है। कभी कम कभी बेसी, कभी ज्यादा, फिर कम कभी बेसी होते रहता, ठीक है। और शेर कभी घास नहीं खाता है, ठीक है। शेर शिकार करके खाता है, इस बार नहीं था, अगले बार। क्या नाम है आपका? मैं शीतल प्रसाद ग्वालियर से आया। क्या कहेंगे, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छी खुशी है, देश में अच्छा माहौल है, कुछ कमियां रह गई हैं उसको दूर करेंगे। पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ती है। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है, सत्ता दूसरे पर। सत्ता लक्ष्य है, सेवा करने का माध्यम है। तो कुछ षड्यंत्रकारी लोग, कुछ विघटनकारी लोगों ने माहौल देश का लोगों को भड़काने का काम किया कि संविधान बदल देंगे, देश बदल देंगे। महिलाएं वो आज तक 50 साल में नहीं बदल पाए, वो 50 साल में देश की तकदीर नहीं बदल पाए। वो देश के कह रहा था कि संविधान को बदल देंगे और संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश में इसका जो भ्रामक जो था ये फैला। कुछ परिवार जो इसको अपनी जागीर समझते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह का परिवार हो, जो गांधी परिवार हो, वो जागीर अभी हल्की हो गई थी, अभी थोड़ा सा उछल के फिर बाहर आए हैं, लेकिन वो आखिर में खत्म होंगे। शेर होता है, शेर एक कदम पीछे जाता है, फिर एक कदम फिर बाहर करता है। तो शेर मोदी है और इस देश और पूरा विश्व से मोदी को शेर मानता है। 2029 का जो आप आंकड़ा देंगे तो क्या उस समय का क्या आंकड़ा रहेगा? यही हम एनडीए की गठबंधन की सरकार चलाएंगे और देश प्रगति और विकास के रास्ते पे फिर जाएगा। आज पाकिस्तान हमारे सामने सिर झुका के बात करता है, 50 सालों में हमारे घरों में घुस के बात करता था। इतना अंतर आया है मोदी जी के नेतृत्व में। जनता समझा क्या इस बात को? जनता समझी है, जनता नहीं समझी होती तो एनडीए को बहुमत नहीं देती। समझती तो अगली बार से 2019 से जो सीटें मिली थी उससे अधिक सीटों से आप कम हुई है, उससे कम हुई है, 40 सीटें कम हुई हैं। लेकिन तो बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे। बहुमत तो एनडीए को मिला है ना, एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए तो पहले भी बहुमत मिला था, कुछ सीटें कम हुई हैं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग सफल हुए हैं, लेकिन उनकी भी षड्यंत्र फिर असफल होंगे जब जनता को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जब ये उत्तर प्रदेश में यादव वो अत्याचार हो रहे थे, तब योगी सरकार, भाजपा सरकार बचाने जा रही थी, तो ऐसे लोगों के षड्यंत्र फिर निष्फल होंगे। क्या नाम है आपका? ओमकार जोशी। हाँ जी, ओमकार जोशी। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को आप? आज की जो ये बीजेपी सरकार की तीसरी पारी आ गई है, मोदी जी फिर एक बार मंत्रिप्रधान बनने जा रहे हैं। ये सेलिब्रेशन भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से खुशी का दिन है। जगह वैसी जो है बहुमत बनने जा रहा है, बन गया है। चलिए ठीक है, छोटे बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आलिया। आज को बीजेपी तीसरी बार जीत रही, सरकार बन रही, प्रधानमंत्री कौन है? कहाँ पढ़ाई करती है? ये माता सुंदरी स्कूल में। कौन से क्लास में? एंड 6 क्लास में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कब से बने नरेंद्र मोदी? सरकार कब से बना? कब से आए सरकार में? सरकार में कम से कम मुझे पता नहीं है। अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री? मुझे मोदी जी भी अच्छे लगते हैं और प्रधानमंत्री भी जी।
जितनी मुझे मोदी जी से खुशी होती है। उनका कोई काम अच्छा लगता है? हाँ, कौन सा काम अच्छा लगता है? जैसे सबकी मदद करना, मोदी जी की भी और उनका भी। मोदी सबका मदद करते हैं। हाँ जी। और राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी को आप जानती हैं? नहीं जानती आप? मैंने उन्हें देखा ही नहीं है कभी। मोदी जी को आपने देखा है? मोदी जी को बचपन से देखा, राहुल गांधी को मैंने अब देख। पता है यहाँ पे किस चीज का सेलिब्रेट हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि मोदी जी को सीट मिली है। मोदी जी को सीट मिल गई। आप खुश हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है जी। आप कौन सी क्लास? 12th जी। सोचने की क्षमता अच्छी खासी होगी। किस मतलब स्ट्रीम से हैं आप? आर्ट्स